नमस्कार। कुछ लोगों को मन में ये सवाल आता होगा कि कुछ लोग बुरा क्यों करते रहते हैं। तो उसका जवाब भगवान श्री कृष्ण ने आज से 5,500 साल पहले भगवत गीता में कहा था कि 16वां अध्याय का नाम है देवासुर संपत्ति विभाग योग। उसमें उन्होंने देवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति ये दोनों का वर्णन किया है। हम लोग अभी देवी संपत्ति वाले जो लोग हैं उनके बारे में जानेंगे। निर्भयता, अंतःकरण की शुद्धि, ज्ञान और योग के विषय निष्ठा, दान, इंद्रियों पे काबू, यज्ञ, स्वाध्याय, तप, सरलता, अहिंसा, सत्य, गुस्सा न करना, कर्मफल का त्याग, शांति, चुगली न करना, प्राणियों पे दया, विषयों के नज़दीक जाके भी उसमें विकार उत्पन्न न होना, मृदुता, लज्जा, अचंचलता, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, अद्रोह और अभिमान का त्याग, ये 26 गुण देवी संपत्ति के हैं। और दंभ मतलब दिखावा करना, गर्व, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान, ये गुण आसुरी संपत्ति में के मनुष्य में उत्पन्न होते हैं। देवी संपत्ति मोक्ष देने वाली है और आसुरी संपत्ति बंधन में डालने वाली है। मतलब जो क्रोध करते हैं, जो हमेशा गुस्सा करते हैं, जो हमेशा घमंड में रहते हैं, जो कठोर है, जो दया नहीं करते हैं और जो अज्ञान से भरे हुए हैं, ये सब आसुरी प्रकृति वाले हैं। फिर भगवान ने और विस्तार से आसुरी प्रकृति के बारे में कहा कि आसुरी प्रकृति के लोग क्या करना और क्या नहीं करना उसको नहीं जानते हैं। उनके अंदर पवित्रता, सदाचार और सत्य नहीं होता है। वो कहते हैं कि ये जगत असत्य है, बिना आधार का है, बिना ईश्वर का बना हुआ है, ये कोई कार्य और कारण के बिना ऐसे ही एक्सीडेंटली उत्पन्न हुआ है। तो इसमें जो इच्छाएं भुगतने के अलावा दूसरा क्या हेतु होगा। ऐसे नष्ट हुए विवेक वाले अल्प बुद्धि के लोग ऐसी वृत्ति को पकड़ के जगत के शत्रु बन के उसमें ही इन्वॉल्व रहते हैं। दंभ, मान और मद से भरे हुए ये लोग कभी पूरी न होने वाली इच्छाओं का आश्रय करके मुँह से गलत आग्रह को पकड़ के पापाचार में प्रवृत्त होते हैं। दुनिया के प्रलय तक या खुद के मरण तक ऐसी अमाप चिंताओं को आश्रय लेके काम और भोग में खुद का सब कुछ है ऐसा मान के उसमें ही वो रहते हैं और विषय भोगों के द्वारा धन इकट्ठा करते हैं। वो सोचते हैं कि आज मैंने ये प्राप्त किया, मेरा ये मनोरथ पूरा होगा, इतना पैसा मेरे पास है, मैं और प्राप्त करूँगा, इसको मैंने मारा और मैं दूसरों को मारूंगा, मैं बड़ा ऐश्वर्यशाली भुगतने वाला, प्रतिष्ठा वाला, बलवान, सुखी, धनिक, कुटुंब कबीला वाला, नातजात वाला कुलवान हूँ, मेरे जैसा दूसरा कौन है, मैं यज्ञ करूँगा, दान दूंगा, मौज करूँगा। ऐसे अज्ञान से मोहित और अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले मोह जाल में गिरे हुए काम भोग में अत्यंत आसक्त हुआ आसुरी लोग अपवित्र नरक में ही जाते हैं। खुद को अपने आप को श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मद वाले दंभ से बिना विधि का मात्र नाम का ही यज्ञ करते हैं। अहंकार, बल, गर्व, काम और क्रोध का आश्रय लेकर लोगों को द्वेष करने वाले वो खुद और दूसरे में जो परमात्मा रहते हैं उनका ही द्वेष करते हैं। ऐसे द्वेषी, क्रूर, अमंगल नराधमों को यह संसार में बार बार आसुरी योनियों में डालता हूँ। आसुरी योनि को प्राप्त ये मूर्ख लोग जन्मों जन्म और उससे भी ज़्यादा अधम गति को प्राप्त करते हैं। मतलब भगवान ने पहले ये आसुरी लोगों का वर्णन किया, फिर बाद में बता दिया कि इनका मैं पूर्ण रूप से विनाश कर देता हूँ। काम, क्रोध, लोभ ये आत्मा को नाश करने वाले 3 प्रकार के नरक के द्वार है। इसके लिए उसको छोड़ देना चाहिए। जो मनुष्य शास्त्र विधि को छोड़ के अपने मनमानी रूप से
वर्तन करता है वो सिद्धि सुख और परम गति को प्राप्त नहीं होता है। इसके लिए तुझे जो करना है और जो नहीं करना है उसके लिए शास्त्र ही प्रमाण है। मतलब कोई कह दे कि ये सब किधर लिखा है क्या है, तो पहले हमको हमारे शास्त्र जानने चाहिए। हमारे शास्त्र में श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत पुराण, देवी भागवत, शिव महापुराण, महाभारत, 4 वेद, ऐसे जो भी हमारे शास्त्र है हमें उसको पढ़ना चाहिए, उसका मनन करना चाहिए। उससे ही हम लोग डिसीज़न ले सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। कोई भी फर्जी बाबा बन जाएगा, वो अपना एक अलग पंथ चालू करता है, फिर हम लोग उसके पीछे दीवाने होते हैं उसके चमत्कार को देख के। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। एक छोटी सी भगवत गीता है, वो भगवत गीता का मनन करना चाहिए। उसमें जो भी श्लोक है आप आपकी मातृभाषा में पढ़िए, श्लोक का अर्थ, और उतना ही आपको पढ़ना है। ज़रूरी नहीं है कि जैसे हरे राम हरे कृष्ण वाले की जो भगवत गीता आती है लंबा लंबा उसमें एलिब्रेशन है, वो पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे कि ये श्लोक है, ये ऊपर जो श्लोक है वो संस्कृत है और उसके नीचे जो अर्थ लिखा है, ये श्लोक का अर्थ इधर नीचे है, बस इतना ही पढ़ना है। ये 3 लाइन पढ़ना है। उसका जो विवरण जो हरे राम हरे कृष्ण में या दूसरे संतों ने किया है वो पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो आप ऐसा भगवत गीता पढ़ना शुरू कीजिए। 18 अध्याय है, एक अध्याय पढ़ने में ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट लगती है। रेगुलर आप मनन करोगे आपको सब समझ में आएगा। तो हम ही हमारे धर्म से विमुख होते हैं क्योंकि हम हमारे धर्म को और धर्म के अंदर के ज्ञान को जानते नहीं है। तो पहले हमें पढ़ना है, जानना है और उसका आचरण करना है। हरे कृष्णा।